आज मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन है। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने कुशल व्यक्तित्व और प्रखर वक्तव्यों से सियासत में एक अलग ही मुकाम बनाया है। देखिए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जन्मदिन पर ये खास पेशकश। जिनका काम उत्तम है, उनका नाम नरोत्तम है। ये वो नारा है जो हर चंबल वासी की जुबान पर कई सालों से छाया हुआ है। आज 15 अप्रैल मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर के डबरा में हुआ। पिता डॉक्टर शिवदत्त मिश्रा के मिले कुशल संस्कारों से नरोत्तम मिश्रा बचपन से ही काफी कुशाग्र प्रवृत्ति के विद्यार्थी थे। डॉक्टर नरोत्तम ने आगे चलकर एमए और पीएचडी की डिग्रियां भी हासिल की। कविता और साहित्य में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विशेष अभिरुचि रखते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहली बार साल 1990 में विधायक बने थे। उसके बाद साल 2005 में वो पहली बार मंत्री बने। शिवराज सरकार में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों की सफलतापूर्वक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें सरकार के संकट मोचक का तमगा भी मिला हुआ है। चलिए अब सुनते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कहानी, उनसे जुड़े करीबी नेताओं की जुबानी। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी एक कुशल संगठक हैं और संगठन में उनकी भूमिका काफ़ी अच्छी रही है। और मैंने जब से अपने आप में होश संभाला है, जब से माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के संपर्क में रहा हूँ, उन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपनी राजनीति शुरुआत की और आज वो जिस मुकाम पर हैं, जिस ऊंचाइयों पे हैं, वाकई में उनकी मेहनत, लगनशीलता और जनता के प्रति उनकी जो विश्वास है वो उनको वहाँ तक पहुँचाने में सार्थक रहा। एक 20 साल 25 साल पहले अगर किसी व्यक्ति से अगर वो मिले हैं तो उनके दिमाग में, वो जहन में वो नाम सहित उसको पुकारते हैं। तो इनकी एक वो अदा वो लोगों को मन में भाती है। बहुत बचपन से जानता हूँ उनको कि सबसे मिल के बात करना, हंस के बात करना। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, डबरा नगर की ओर से। नरोत्तम मिश्रा जी का जीवन उज्जवल और भविष्य सुखमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शुरू से रुचि रही राजनीति में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की। पहले छात्र राजनीति भी की। छात्र राजनीति में भी उन्होंने डबरा से लेकर ग्वालियर तक, यूनिवर्सिटी तक अपनी योग्यता से पद प्राप्त किए। 90 में उनको भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला और डबरा विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और वे एक प्रखर राजनेता के रूप में आज मध्य प्रदेश में अपनी योग्यता के बल पर, अपने कार्य के दम पर आगे बढ़े हैं। आगे और भी मौका अच्छा मिलेगा और वो अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा लंबा समय हो गया मुझे माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य बहुत निकट से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी खासियत उनकी समय के प्रति, कार्य के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पण भाव है, कार्य को प्राथमिकता देना उनका लक्ष्य रहा। उन्हें जिस रूप में देखें उस रूप में वो अपना कर्तव्य निभाते हुए पाए जाते हैं। उन पर माई की ऐसी कृपा है कि वो निरंतर अपने पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। सुबह की शुरुआत कितनी भी व्यस्तताएं हो, घर में पूजा करके, अपने माताजी पिताजी के चरण स्पर्श करके और हमारे यहाँ जो संन्यास आश्रम है उस पर माई के दर्शन करने के बाद ही प्रारंभ करते थे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राजनीतिक तौर पर कुशल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वो कुछ समय अपने पारिवारिक गतिविधियों के लिए भी निकालते हैं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर श्रीमन नारायण मिश्रा को, जो कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बड़े भाई हैं। डॉक्टर श्रीमन नारायण मिश्रा का कहना है कि शुरुआत से ही धर्म कर्म में उनकी विशेष रुचि रही। राजनीति और समाज सेवा में भी उनका शुरुआत से ही लगाव रहा। उसकी शुरू से रुचि राजनीति में रही
और सारे परिवार ने उसका सहयोग किया। जो आज स्थिति में है वो आपके सामने। खेलों में भी उसकी रुचि रही, पढ़ाई में भी उसकी रुचि रही, और राजनीति उसका एक बड़ा रुचि का सब्जेक्ट था। डबरा से ही रहा था, विधानसभा चुनाव लड़ा था, जीते थे। उसके पहले उन्होंने कॉलेज लड़ा था और सबसे कम उम्र के जीवाजी विश्वविद्यालय के शुरू करे थे। गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा ली। उसके बाद बंदा साहब कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जब वो छोटा था गिरिराज जी परिक्रमा देने जाता था। उम्र के साथ साथ हमारी माता जी बहुत धार्मिक थी और उन्होंने धर्म के बीच वो है जो आपके सामने दिख रहा है। वो अपनी दिनचर्या शुरू करने के पहले भगवान के दर्शन करने के बाद ही दूसरे कामों को देखती है। प्रदेश के गृह मंत्री के अंदर जनसेवा का भी एक अलग ही जज्बा है, जो उन्हें अन्य नेताओं से हटकर और लोकप्रिय बनाता है। जनता की सेवा के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी जान तक जोखिम में डालने से गुरेज नहीं करते, जिसका जीता जागता उदाहरण सिंध नदी में आई बाढ़ आपदा और कोरोना काल के समय लोगों ने देखा था। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बाल सखा आज भी अपने दोस्त के अंदर कोई बदलाव नहीं देखते। वो कहते हैं कि जो निर्मल छवि आज से कई सालों पहले हुआ करती थी, वो आज भी बनी हुई है। जिस तरह पहले थे 50 साल पहले, उसी तरह आज है। आप कब से जुड़े रहे उनसे? पिछले 50 सालों से। तब वो अपनी मेहनत से और काबिलियत से यहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया है। पहले झंडे लगाते थे जनता पार्टी में, राजमाता सिंधिया जी के संग में रहते थे, पहले अंग्रेज साहब के संग में रहते थे। जब इसे पार्टी से जुड़े, वही खुश तो रखते ही है कार्यकर्ता को। जब तो उनके 500 आदमी रोज की भीड़ रहती। लंबी आयु दे उनको, ऐसा काम करते रहे, पब्लिक के बीच में बने रहे। परिवार की पृष्ठभूमि तो कोई उनकी नेतागिरी की थी नहीं। वो तो खुद जनसंघ में आए और जनसंघ से ही उनके पिताजी भी जनसंघ में थे और वो जनसंघ से आते हुए आगे बढ़ते चले गए। हमारे पास तो जब गृह मंत्री नहीं थे उससे पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। उनका अच्छा व्यवहार है, सबों से मिलते हैं। सराफा बाजार से उनका पुराना लगाव है, आते हैं, मिलते हैं सबों से। उनका नेचर तो बहुत शांत प्रिय है, बहुत सरल स्वभाव है और इतने बड़े मध्य प्रदेश के पद पर रहने के बाद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे सरल यदि कोई उनसे मिल सकता है तो वो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। बचपन से बहुत ही शांत, समझदार, स्वाभिमानी और इस डबरा में जितना डबरा के बारे में उनका सोच जितना उनका अच्छा है, मुझे लगता है किसी नेता का इतना अच्छा सोच डबरा के लिए किसी का होगा। ठेला वाले से लेके और हाई लेवल तक उनका सबसे संपर्क है। ठेले वाले, किले वाले तो उनके बहुत मधुर और बहुत प्रिय दोस्त हैं। जब भी मैंने होश संभाला है, जब भी उनके घर के आगे से कोई भी बचपन का मित्र, भले ही वो ठेला लगा रहा हो, रिक्शा चला रहा हो, रेडी वाला हो, पर वो निकलता है तो बड़े स्नेह से गले लगाते हैं। धर्म के मामले में तो मैंने होश संभाला है, मुझे लगता है कि 40 साल में ऐसा कोई दिन नहीं कि वो दुर्गा आश्रम में माई के आगे मत्था टेकने नहीं गए हूँ। मेरे को लगता है कि ऐसे डबरा में अनेक परिवार हैं मेरी जानकारी में, जिनकी वजह से नरोत्तम मिश्रा की वजह से उनका जीवन यापन चलता है। उनके जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ। ईश्वर उनको अच्छे से अच्छे और ऊपर मुकाम पे पहुँचा है। बालकाल के में शुरू से ही तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे। शुरू से ही बचपन से ही उनकी कुछ नया करने की आदत थी और हर काम में आगे बढ़ के किसी का भी सुख हो दुख हो उसमें हाथ बटाना। हमारे दोस्तारों के बीच में शुरू से बढ़िया व्यवहार था उनका, अच्छा व्यवहार था। और वो शुरू से ही हमको जैसे कोई भी काम होता पहले वो ही बताते थे कि अपन को जो ये करना है यार। हमारी तो बुद्धि नहीं चलती थी, वो इतनी बुद्धि में और बुद्धि के विकास में ही बहुत आगे थे शुरू से। ये अलग कला रही है और शुरू से ही क्या है वो नाम बाई नाम डबरा में भी चाहे प्रत्येक कार्यकर्ता जो है ना, उनने ऐसे नहीं बनाए। कार्यकर्ता का ध्यान रखना, कार्यकर्ता की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना, कार्यकर्ता को किसी प्रकार का दुख नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सन 90 का चुनाव वो जीते तो उसी दिन से मेरे को लग गया था कि राजनीति में काफ़ी आगे तक जाना है और काफ़ी आगे जाएंगे भी। आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सत्ता के शीर्ष पर हैं, सरकार की प्रखर आवाज है, मिस्टर रिलायबल और संकट मोचक की छवि में है, तो वहीं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सहित कई विषयों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं।
सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी आज उनके कंधों पर है। जो उनसे नहीं मिले वो भी उन्हें सुनकर उनके मुरीद हो जाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी बरकरार है। इसकी तस्वीर कई बार उनकी अन्य राज्यों में की गई चुनावी रैलियों में देखने को मिली। IND 24 के लिए ग्वालियर के डबरा से सत्येंद्र रावत की रिपोर्ट।